तोहरी चले गए वो दिल के दामन चले गए वो दिल के दामन गिरे वो नटवर बेस नटते नारे नटवर बेस नयन रत्नारे सुंदर श्याम श्रीरा चले गए वो दिल के दामन गिरे चले गए वो दिल के दामन गिरे जब सुधिया में प्यारे रस की जब सुधिया में प्यारे रस की उठत कलेजे मटिया चले गए वो दिल के दामन गिरे चले गए वो दिल के गिरे आप जाए द्वारिका छाए आप जाए द्वारिका छाए पार नदी के तीरा चले गए वो दिल के दामन गिरे चले गए वो जीवट वृंदा त्याग्यो जीवट वृंदा त्याग्यो त्याग्यो यमुना मीरा चले गए वो दिल के दामन गिरे चले गए वो ब्रज गोपिन प्रेम विसारो
सत्सनाम हरि के दो ही दास हैं, अच्छे प्रभु के दो ही दास हैं, साचे हरि के प्रथम भक्ति प्रेमी जन पावते, प्रथम भक्ति प्रेमी जन पावते, दूजे में मीराजे हरि के दो ही दास हैं, साचे प्रभु के दो ही दास हैं, साचे हरि के दो ही दास हैं, साचे चाहे हुए नेमी चाहे हुए प्रेमी, चाहे और नेमी चाहे हुए प्रेमी, और नाम के काजे, और नाम के काजे हरि के दो ही दास हैं, साचे प्रभु के दो ही दास हैं, साचे हरि के प्रेम भाव लगे ब्रज बिन को, प्रेम भाव लगे ब्रज गोपिन को, तिनके संग हरि नाचे, तिनके संग प्रभु नाचे हरि के दो ही दास हैं, साचे प्रभु के रूप कुंवरिया शक्ति जानी लो, रूप कुंवरिया शक्ति जानी लो, हरि साचे को साचे प्रभु, साचे को साचे हरि के दो ही दास हैं, साचे प्रभु के दो ही दास हैं, साचे भगवान की जय, माता जी की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रणाम माता जी प्रणाम। बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। जो लोग देर से आए हैं सबको गुड मॉर्निंग। गुरु जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। तो अब हम लोग आज भागवत होता है तो भागवत में चर्चा करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले एक बार फिर आप सभी लोगों को दिवाली की शुभकामना देकर शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया भाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, हस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्मान्दस्य यतोऽन्वयादितरत्
चार्थे स्विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वां परैरीश्वरः सद्यो ह्यवरुद्धतेऽत्र पृथिवी सुस्मूढीस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिकां भुवि भावुकाः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान ने जब सृष्टि की रचना करना चाहा तो भगवान के अवतार हुए हैं। भिन्न भिन्न अवतार भिन्न भिन्न कारणों से हुए हैं। इस अध्याय में उसी का वर्णन है। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं कोडशत् कलमादौ लोकशिश्रेक्षया। कह रहे हैं कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना करना चाहा तो इच्छा करते ही उन्होंने महतत्व आदि से निर्मित पुरुष रूप धारण किया और उस पुरुष रूप में उनके 10 इंद्रियां थी। जैसे हम लोगों के 10 इंद्रियां हैं। एक मन था, 5 भूत थे। भूत का मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं 5 से मिलके हम लोगों का भी शरीर बना है। तो भगवान ने भी जब पुरुष रूप धारण किया सृष्टि की रचना के लिए तो उन्होंने भी ये 16 चीजें ग्रहण करके पुरुष रूप धारण किया। यस्यां भसि शयानस्य योग निद्रा वितन्वतः नाभि हृदयाम्बुजा दासीद्वह्या विश्वसृजां यति। भगवान कारणार्णव के जल में निवास कर रहे थे और उन्होंने अपनी जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस कमल पर स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। स्वयंभू तो क्या,
भगवान ने कमल उत्पन्न किया, उसी कमल में जहाँ कर्णिका होती है, जहाँ गति होती है, जहाँ की कमल में पराग इत्यादि होता है, सब खुशबू जहाँ से आती है, बीज का हिस्सा, वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यस्य वयवो संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। भगवान का जो अपना ये विराट रूप था, पुरुष रूप जो उन्होंने धारण किया, जिसकी उपासना की जाती है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष, माने उनके हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों आंखें, हजारों भुजाएं, इस तरह के वो पुरुष उत्पन्न हुए। तो भगवान का जो विराट रूप था, उसी के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की रचना हुई, उसी से लोकों की कल्पना की गई। जैसे हम लोग हैं तो ऊपर सर है, फिर कंधा है, बाहु है, छाती है, पेट है, उसके नीचे पेड़ू है, जंघा है, जनेंद्रियां हैं, गुह्यक स्थान है, दोनों जंघे हैं, घुटना है, एड़ियां हैं, तलवे हैं। तो जो भी 14 लोक इस संसार में हैं, उनकी कल्पना ये की जाती है कि भगवान के इसी शरीर से ही उत्पन्न हुए। श्रीमद् भागवत के आगे के अध्यायों में बताया जाता है कि किस किस अंग से क्या क्या उत्पन्न हुआ, ये आगे के अध्यायों में चर्चा करते हैं। यहाँ तो भगवान के रूप कौन कौन से हुए, तो कहते हैं कि भगवान के इस रूप का दर्शन योगी लोग योग और ध्यान के द्वारा करते हैं। पश्यन्त्यदौ रूपमदाभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजनादद्भुतम् सहस्रपादोरुभुजानद्भुतम् सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत्। योगी लोग अपने दिव्य दृष्टि से भगवान के इस रूप का दर्शन पाते हैं। भगवान के इस रूप में हजारों पैर, हजारों जांघें, हजारों भुजाएं, हजारों मुख, जिसके कारण ये रूप बहुत ही विलक्षण है। इसमें सहस्त्रों सिर हैं, हजारों कान हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों नाक है, नासिकाएं हैं, हजारों मुकुट हैं, हजारों वस्त्र हैं, हजारों कुंडल हैं और आभूषणों से भगवान का यह शरीर सजा रहता है। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांसांसेन सिद्ध्यन्ते देवतिर्यज्ञरादयः। भगवान के इसी, जो भगवान ने ये पुरुष रूप धारण किया, इसी पुरुष रूप से, इस पुरुष रूप को नारायण कहते हैं। भगवान के इस पुरुष रूप को नारायण कहते हैं। और इसी रूप से, नारायण से ही अनेकों अवतार होते हैं। इसी नारायण रूप से अनेकों अवतार प्रकट होते हैं।
भगवान के इसी रूप के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियां भी सृष्ट होती, माने इसी से बनती। सवेव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखंडितम। उस प्रभु ने पहला सर्ग जो बनाया उसको कौमार सर्ग कहते हैं। उस कौमार सर्ग में सनक पहले, दूसरा सनंदन, तीसरा सनातन और चौथा सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और इन चारों भाइयों ने अखंड ब्रह्मचर्य पद का पालन किया। अब द्वितीय सर्ग में, यानी पहली बार दूसरी बार इस तरह से, द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उद्धरस्यनुपादत्त यज्ञेश शौकरं प्रभु। जब भगवान ने दूसरा रूप धारण किया तो इस संसार के कल्याण के लिए जो भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, उन्होंने सूकर रूप धारण किया, क्योंकि पृथ्वी रसातल में चली गई थी। इसलिए उन्होंने सूकर का रूप धारण किया। रसातल से पृथ्वी को अपने जो 2 दांत होते हैं सुअर के, उस पे ले करके धरती को ऊपर लाकर स्थापित किया। तृतीय ऋषि सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य सः तत्र सात्वत्वता तत्सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्य कर्मणां यतः। तीसरे में उन्होंने ऋषियों की सृष्टि किया। इसमें देवर्षि नारद के रूप में उन्होंने तीसरा अवतार ग्रहण किया, भगवान ने स्वयं। और सात्वत तंत्र का मतलब होता है, नारद जी ने एक नारद पांचरात्र नाम का ग्रंथ उत्पन्न किया, बनाया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान की पूजा उपासना कैसे की जानी चाहिए। और इसी में ये लिखा हुआ है कि क्या क्या करेंगे तो जो हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं उस कर्म के बंधन से हमें मुक्ति मिली। तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणावृखि तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणावृखि भूत्वा आत्मोपयसो मे तत्करो दुश्चरं तपः। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से अगले बार भगवान ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया और इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या किया। अब 5वां अवतार भगवान का, पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम
प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। पांचवा अवतार जब भगवान ने ग्रहण किया तो वो सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में अवतार लिए, जिन्होंने तत्वों का निर्णय किया और जिससे सांख्य शास्त्र जो समय के फेर से लुप्त हो गया था उसको चलाया, और आसुरी नाम का एक ब्राह्मण था उसको इसका उपदेश दिया। आसुरी से उसको असुर न समझिएगा, जैसे नाम था एक ब्राह्मण का, उसका नाम आसुरी था। छठवां अवतार भगवान ने जो लिया, खष्टे अत्रेर्यपत्यत्वम् वृतः प्राप्तोऽनुसूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रहलादादिभ्य ऊचिवान्। अनुसूया जो अत्रि की पत्नी थी, उसके वर मांगने पर छठे अवतार में भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में जब दत्तात्रेय का अवतार उन्होंने लिया तो अलर्क नाम के एक राजा को और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। दत्तात्रेय जी ने ही अलर्क को और प्रहलाद को उपदेश दिया था। ततः सप्तम आकूत्याम रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत यः समाद्यै सुरगणैर पास्त्वायम्भुवान्तरम्। सातवां अवतार जो भगवान ने लिया, प्रजापति आकुति, आकुति प्रकृति और देवहूति, ये तीन बेटियां थी ना उनकी, मनु की। तो देवहूति बीच की थी, आकुति बड़ी थी और रुचि छोटी। या मैं गलत बोल रहा हूँ, रुचि बड़ी थी, रुचि, आकुति और प्रसूति, ये तीन थी। तो रुचि प्रजापति से उन्होंने आकुति नाम के पत्नी से, आकुति, देवहूति और प्रसूति, तीन कन्याएं थी उनकी। तो आकुति बड़ी थी, देवहूति बीच की थी और प्रसूति तीसरी छोटी। तो आकुति जो बड़ी थी उसकी शादी रुचि नाम के प्रजापति से किया था। उनकी पत्नी से, रुचि प्रजापति से, आकुति के गर्भ से भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया और भगवान ने अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ मिलकर स्वयंभू मनवंतरों की रक्षा किया। स्वयंभू जी का मनवंतर था तो उसमें उन्होंने उसकी रक्षा किया, याम नाम के अपने पुत्रों के साथ मिलकर। यह आकुति जो थी, इसकी शादी जब रुचि प्रजापति से हुई थी तो मनु जी ने एक उनसे वादा लिया था कि जो लड़का होगा आपका पहला, वो आप नाना को दे देंगे।
और लड़की जो होगी उसको आप अपने यहाँ रखेंगे। तो आश्चर्य की बात हुई कि रुचि प्रजापति और आपूति से एक लड़का और एक लड़की का जोड़ा पैदा हुआ। तो लड़के का नाम यज्ञ रखा गया जो भगवान विष्णु थे, और उसी की बहन जो आपूति से ही साथ में अपने भाई के पैदा हुई थी उसका नाम दक्षिणा था। तो अपनी ही बहन से उनकी शादी हुई। यज्ञ की शादी अपनी, मतलब वैसे देखा जाए माँ से उत्पन्न होने के नाते तो बहन कहलाएगी, लेकिन वो लक्ष्मी जी और भगवान एक साथ ही अवतार लिए थे, तो लक्ष्मी और यज्ञ की शादी हुई। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जातौरुक्रमः दर्शयन् वर्तमधीराणां सर्वाश्रय नमस्कृतम्। 8वें अवतार में भगवान ने राजा नाभि की जो पत्नी मरु देवी थी या मेरु देवी थी, उनके गर्भ से ऋषभ देव नाम के रूप में 8वां अवतार ग्रहण किया भगवान ने। और ऋषभ देव ने परमहंसों का मार्ग चलाया है। तो इस अवतार में भगवान ने परमहंस मार्ग की दीक्षा दिया, जो सभी आश्रम के लोगों के लिए श्रेयस्कर है। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधी विप्रास्तेनायं च पुषत्तमः। जब ऋषियों ने प्रार्थना किया तो 9वीं बार भगवान ने राजा पृथु के रूप में अवतार ग्रहण किया, और शौनक आदि ऋषियों इस अवतार में भगवान ने पृथ्वी से समस्त औषधियों को निकाला, प्रकट किया, जो पृथ्वी में गायब हो गया था। यह अवतार पृथु नाम का जो था, ये सभी लोगों के लिए अत्यधिक कल्याणकारी था। अगला अवतार रूपं सजगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाभ्यारोप्य महीमय्यां पादेव स्वतं मनुम्। चाक्षुष मनवंतर जब आया तो उसके अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मछली के रूप में मत्स्य 10वां अवतार ग्रहण किया, मछली के रूप में, और पृथ्वी का नौका बनाया। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की उन्होंने रक्षा किया। पृथ्वी की ही नौका बना दिया। सुरासुराणां मूदधिं मथ्नतां मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। जिस समय सारे देवता और
दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण भगवान ने कच्छप के रूप में किया। और भगवान ने मंदराचल पर्वत, जिसको मथानी बनाया था इन लोगों ने, वो बार बार बैठ जा रहा था समुद्र में, तो उसको कछुआ बन करके अपने पीठ पर धारण किया। धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमेव च अपायत्वसुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। और 12वां अवतार भगवान ने धन्वंतरी के रूप में ग्रहण किया। और जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसी में से धन्वंतरी अमृत लेकर के प्रकट हुए। और उसके बाद 13वां अवतार जब उसी में साथ साथ जब दैत्य और देवताओं में झगड़ा होने लगा, तो दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान ने मोहनी रूप धारण कर लिया और दैत्यों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दिशं नारसिंहं बिभ्रदैत्रेण मूर्जितं दादार करजय वक्षस शेरकाम कटकृत्य था। 14वें अवतार भगवान ने नरसिंह के रूप में लिया और अत्यंत बलवान दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से इस प्रकार फाड़ के चीर डाला, जैसे चटाई बनाने वाला बांस की सीख बना करके उसको पतले पतले टुकड़े कर लेता है। 15 बावनकं कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादीत् सुरस्त्रिविष्टपम्। 15वां अवतार भगवान ने वामन का ग्रहण किया। और ये अवतार धर के बलि के यज्ञ में गए। वो चाहते तो थे त्रिलोकी का राज, परंतु मांगा उन्होंने बलि से केवल 3 पग पृथ्वी मांगा। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रोहियो नृपान् त्रिसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रां करोन्मयीम्। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम का रूप धारण किया और जब उन्होंने देखा कि राजा लोग बहुत दुष्ट हो गए हैं तो क्षत्रियों का नाश किया 21 बार। ततः 17 जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। इसके बाद भगवान ने जब 17वां अवतार लिया तो सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने ये देखा था कि लोगों को याद करने की जो शक्ति है वो काफी कम हो गई है,
तो उन्होंने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं कर दिया ताकि लोग आसानी से उसको याद कर सकें और समझ सकें। 18 पुराण वेद का 4 हिस्सा किया। इस तरह से वेद व्यास जी ने पुराण और महाभारत और वेद का 4 खंड कर दिया ताकि स्त्रियों से लेके शूद्र से लेके सभी नर नारी और पुरुष वेद के पढ़ने के अधिकारी हो जाएं। और वेदों का जो ज्ञान है वो लुप्त न होने पावे, क्योंकि पहले वेदों को स्मृति कहा जाता। स्मृति का मतलब होता था उसको याद करके केवल सब लोग रखते थे, लेकिन अब लोगों की धारणा शक्ति इतनी कम हो गई कि याद ही नहीं कर पाते। इतना बड़ा वेद है, 1 लाख मंत्र। तो भगवान ने उसको 4 खंडों में बांट दिया। वेदों के सारे अर्थ को महाभारत में लिख दिया। पहले नियम यह था कि वेद जो है शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय ही केवल ग्रहण कर सकते थे। स्त्रियां और शूद्र इसको छू भी नहीं सकते थे, पढ़ भी नहीं सकते थे, ग्रहण भी नहीं कर सकते थे। इस तरह से आधा हिस्सा जो स्त्रियों का था जनसंख्या का, वो वेद के ज्ञान से शून्य था, और वैश्य और शूद्र भी इसको पढ़ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने इस ज्ञान को 18 पुराण में और 1 महाभारत में सारे धर्म की व्याख्या, कर्म की व्याख्या, ये सब कुछ उन्होंने उसमें कर दिया। नरदेवत्वमापन्नः सूर्यकार्यचिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। 18वीं बार भगवान ने देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए राजा राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। राजा राम के रूप में भगवान अवतार लेकर के आए, सेतु बंध किया, समुद्र के ऊपर पुल बनाया, रावण का वध किया और वीरता पूर्वक बहुत सी लीलाएं किया। ये 18 अवतार भगवान के हुए। अब 19वें अवतार पर हम लोग चलेंगे। एकोनविंशे विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरद्भरम। 19वें अवतार में भगवान ने यदुवंश में बलराम के रूप में और श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी का भार उतारा। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मा सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। उसके बाद जब कलयुग आ गया तो मगध देश यानी बिहार में लोग, उस समय कलयुग आने से लोग देवताओं से काफी द्वेष करते हैं। तो जितने ऐसे लोग थे, इन लोगों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में, बुद्ध के रूप में भगवान ने अवतार लिया और सबको कहा कि वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
इस तरह से वेद का बहिष्कार किया। इसी नाते बुद्ध की पूजा भी नहीं होती है। अथासो युग संध्यायाम तस्सु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर जगतपति। और जब कलयुग में आ जाएगा, बहुत ज्यादा अन्याय होने लगेगा, लुटेरे ही लुटेरे हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल्की के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। इतना कह करके सूत जी ने कहा, हे शौनक ऋषियों, जैसे कोई बहुत बड़ा तालाब हो, उसमें हजारों छोटे बड़े कमल खिलते हैं, ऐसे ही भगवान जो सत्व निधि हैं उनके असंख्य अवतार हैं। कभी ऋषि के रूप में, कभी मनु के रूप में, कभी देवता रूप में, कभी प्रजापति के रूप में, कभी मनु पुत्र के रूप में। जितने भी महान शक्तिशाली लोग उत्पन्न हुए, वे सबके सब भगवान के ही अंश हैं। और आगे उन्होंने कहा कि ये सब अवतार भगवान के अंशा अवतार हैं या कला अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण अवतारी हैं। जब लोग अत्याचार से व्याकुल हो उठे, तब उस युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के जन्म और कर्म की जो कथा है वो अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। और कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सुबह या प्रातः काल भगवान के इन नामों का जो अवतार भगवान ने लिया है वो उसका पाठ करता है, तो वो सारे दुखों से छूट जाता है। और ये कहते हैं कि यह जो संसार है, जगत है, ये प्राकृतिक रूप रहित भगवान का चिन्मय अवतार ही है। ये जो हम लोग संसार को देख रहे हैं, और जितने महतत्व हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इस सब में भगवान ही हैं, जिसके कारण ये सब जीवंत हैं। तभी जीव को ये पैदा करते हैं। सांस लेके आदमी जिंदा रहता है, भोजन खा के धरती से मिलता है, उससे जिंदा रहता है। सारे जीव इसी तरह से जिंदा रहते हैं। तो ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड भगवान का ही रूप है। लेकिन इसको साधारण मनुष्य जो है समझ नहीं पाता। भगवान सभी जीवों के आत्मा के रूप में वर्तमान रहते हैं। तो यह जो सारा संसार है, यह स्थूल रूप से, सूक्ष्म नहीं, स्थूल माने दिखाई पड़ता है ना, बड़ा सा है, स्थूल रूप से भगवान का एक अव्यक्त रूप ही है, जो ना तो इसमें कोई भगवान जैसे आकार लेते हैं उस तरह से इसका आकार नहीं है, लेकिन है ये भगवान का ही रूप। और हर जीव के अंदर जो आत्मा रूप में रहते हैं वो सूक्ष्म शरीर है। इसी तरह से ये संसार भी भगवान का सूक्ष्म शरीर है। और अविद्या के कारण ही
हम लोग अपने को शरीर समझते हैं, और जिस समय आत्मस्वरूप ज्ञान हमको हो जाता है और हम अपने को शरीर नहीं समझते, उसी समय हमको ब्रह्म का, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जो तत्वज्ञानी हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब भगवान की माया जो है निवृत्त हो जाती है, तो उस समय यह जीव परमानंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वास्तव में भगवान का न तो जन्म है, न उनका कोई कर्म है, भगवान के जन्म और कर्म को तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार से वर्णन करते हैं कि भगवान के ये जन्म और कर्म के रहस्य जो वेदों में वर्णित हैं वो अत्यंत गोपनीय है, और भगवान की जो लीला है वो अमोघ है, माने उसको जाना नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। वो लीला से ही, जैसे बच्चे खेल करते हैं उसी तरह से खेल खेल से ही इस संसार का बनाते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका संहार करते हैं। लेकिन भगवान की आसक्ति इस संसार में नहीं, संसार की किसी भी चीज से उनकी आसक्ति नहीं, किसी भी चीज में वो आसक्त नहीं होते। बनाया उन्होंने ही है और उन्हीं में ये विलीन होता है। और भगवान सभी प्राणियों के अंतःकरण में रहकर हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारे मन के नियंता के रूप में रहकर सारे विषयों को ग्रहण करते हैं, लेकिन वो उससे अलग रहते हैं। वो परम स्वतंत्र हैं और कोई भी विषय उनको कभी छू भी नहीं सकता। और भगवान अपने संकल्प से नाना रूप के, नाना तरह का शरीर, नाना प्रकार का संसार का सृजन करते हैं। इतना कह करके सूत जी ने कहा, हे सौनक ऋषियों, आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं, जो इस संसार में जितने भी जीव आते हैं सब मोह और बाधा से भरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में मन लगाए हुए हैं, क्योंकि भगवान की कथा जो सुनता है वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और भगवान वेदव्यास ने वेदों के समान ही इस भगवान के भगवत चरित्र को परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है, जिसको हम लोग सुन रहे हैं। और उन्होंने इस भागवत पुराण को अपने पुत्र को ग्रहण कराया, जिनके द्वारा यह कथा परीक्षित जी को सुनाई गई और उनके सुनाने के बाद संसार में सब जीवों को मुक्त करने के लिए प्रचलित हुई। तो श्री राम जय
रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। मैं आप लोगों के लिए इसको YouTube पे डाल रहा हूँ, आप लोग स्वयं सुनिए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए। इस कथा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी साथियों से इसे सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। आगे फिर मुलाकात होगी।